हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 51 की, जो कि 4 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ उत्तक, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ 6 है। और आज हम पढ़ेंगे पेशीय उत्तक के बारे में। आप अगर ध्यान दें तो पेशीय उत्तक हमारी गति को नियंत्रित करता है। गति को नियंत्रित करने का मतलब जो हमारा चलना है, उठना है, बैठना है, शरीर की पूरी गति, यानी कि हमारे शरीर में कोई भी अगर मूवमेंट होगा तो उसे एक तरह से देखना, समझना, करने का काम पेशीय उत्तक को है या पेशीय उत्तक के द्वारा किया जाता है। तो आज हम जानेंगे इसी चीज़ के बारे में और समझेंगे कि पेशीय उत्तक हमारे शरीर के लिए कैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है और हमारे शरीर को कैसे गतिमान बनाता है। तो आइए जरा देखते हैं कि आपका कार्यपत्रक इस बारे में क्या कहता है। शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। मांसपेशियां पेशीय उत्तक से बनी होती हैं, जो लंबे कोशिकाओं का बना होता है, जैसे पेशीय तंतु रेशे भी कहते हैं। पेशीय उत्तक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिससे संकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती व फैलती हैं और शरीर में गति होती है। तो ये क्या कहता है, शरीर में जो भी गति मांसपेशियों के द्वारा संभव होती है वो मांसपेशियां पेशीय उत्तक से बनी होती है, इसलिए संभव होती है। और कोशिकाएं पेशीय उत्तक से जो बनी होती है लंबी कोशिकाएं होती हैं और इन्हें पेशीय तंतु भी कहा जाता है, जिससे बनी होती हैं। पेशीय उत्तक जो होती हैं कोशिकाएं, इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रोटीन के कारण इनमें संकुचन और प्रसार, मांसपेशियों में सिकुड़ने और फैलने की प्रकृति और शरीर की गति के होने का कारण होता है। पेशीय उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऐच्छिक पेशीय उत्तक और दूसरा है अनैच्छिक पेशीय उत्तक। तो पहले देखते हैं ऐच्छिक पेशीय उत्तक। जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर को पेशियां, इन्हें कंकाल पेशियां भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर अस्थियां कंकाल से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए रेखित पेशी। फिर है अनैच्छिक पेशीय उत्तक। तो पहले एक चीज समझ लीजिए, ऐच्छिक वह पेशियां होती हैं जो हमारे द्वारा आराम से नियंत्रित कर सकती हैं, ठीक है, जैसे कि पैर और हाथ की पेशियां। अब ये कैसी पेशियां हैं, ये हड्डियों से एकदम अस्थियों से या कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे रेखित पेशी। इसी का कारण ये आराम से नियंत्रित हो सकती हैं। अब है अनैच्छिक। अगर हम पेशियों के उत्तक को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे जिन पेशियों को हम इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि। उदाहरण चिकनी पेशी है हृदय पेशी, यानी कि वह पेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि इनका नियंत्रण स्वतः ही होता है। ऐसी पेशियां कहलाती हैं अनैच्छिक पेशीय उत्तक बच्चों, जैसे कि हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि। इसका उदाहरण चिकनी पेशी एवं हृदय पेशी। तो ये तो बात हुई आपकी बच्चों पेशियों के बारे में या पेशीय उत्तक के बारे में। अब पेशीय उत्तक के प्रकार देखते हैं बच्चों। तो पेशीय उत्तक 3 प्रकार का होता है, रेखित, चिकनी और हृदयक। तो पहले पढ़ते हैं रेखित के बारे में। तो जो इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रक होती हैं। ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं और पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखीय पेशी भी कहा जाता है। शरीर की सभी अस्थियों के साथ ये उत्तक जुड़े होते हैं, जो शारीरिक गति में सहायक हैं। इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है ये कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रक होती हैं। इनमें देखने पर पार्श्व में हल्के और गहरे रंग की धारियां मिलती हैं, जैसे कि ये दिखा रहा है। इन्हें रेखीय पेशी कहा जाता है और
ये शरीर की सभी अस्थियों से जो एक साथ जुड़ी होती हैं, जिसके कारण ये शारीरिक गति में सहायता करता है और इसे हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं बच्चों। अगला है चिकनी पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्रकीय तथा शीरों से पतली तर्करूपी होती हैं। इस ऊतक में गहरी हल्की धारियां नहीं होती, जिससे इन्हें आरेखीय पेशी ऊतक भी कहा जाता है। ये श्वासन नली, आमाशय आदि आंतरिक अंगों का निर्माण करती हैं। तो ये क्या करता है बच्चों? चिकनी पेशी कौन सी होती है? जो कोशिका लंबी, शाखा रहित और एक केंद्रक तथा सिरों पर पतली होती हैं, वह चिकनी होती हैं, चिकनी पेशी होती हैं और इनमें हरी और गहरी रंग की धारियां भी नहीं होती। ये आरेखीय पेशी ऊतक कहलाती हैं और ये कहाँ होती हैं? श्वास नली, आमाशय आदि में, यानी कि आंतरिक अंगों के निर्माण में कार्य करती है बच्चों। अगला हृदय पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रीय बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं। ये केवल हृदय में उपस्थित होती है और जीवन भर बिना थके लंबे लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती हैं, जो हृदय की गति प्रदान करती है। तो हृदय पेशी क्या होती है बच्चों? वह कोशिकाएं या पेशी जो कोशिका एक केंद्रीय बेलनाकार, मतलब कोशिका एक केंद्रीय होता है, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें या एक केंद्रक होता है, बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं और ये केवल हृदय में उपस्थित होती हैं। इनका मेन काम क्या होता है बच्चों? लयबद्ध तरीके से फैलना और सिकुड़ना। ये हृदय को गति प्रदान करती है बच्चों। तो ये तो होगी बच्चों आपकी 3 तरह की पेशी। चलिए जरा अब आपके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पेशी ऊतक का शरीर में क्या कार्य होता है? तो पेशी ऊतक का शरीर में सबसे मुख्य कार्य है कि शरीर में गति प्रदान करना, मांसपेशियों के द्वारा, जो कि संभव है। और मांसपेशियां पेशी ऊतक से बनी होती हैं, जिसकी वजह से हमें गति मिलती है। और ये 2 तरीके की होती है, ऐच्छिक पेशी ऊतक और अनैच्छिक पेशी ऊतक। तो ऐच्छिक पेशी ऊतक जो हमारी मर्जी से होती है और अनैच्छिक कैसी, जो अपने आप होती है बच्चों। चलिए जरा अगला देखते हैं। हृदय किस प्रकार की पेशी ऊतक से बना होता है? इसकी विशेषता लिखिए। तो हृदय पेशी ऊतक से बना होता है, पहली चीज। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ये कोशिकाएं एक केंद्रीय बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं और ये लयबद्ध तरीके से होकर फैलती व सिकुड़ती हैं, जो हृदय को गति प्रदान करता है बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 3, रेखीय, आरेखीय और हृदय पेशी की कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर क्या है? आइए देखते हैं। रेखीय, चिकनी और हृदय। तो सबसे पहले रेखित इनको देखते हैं। रेखित में क्या होता है बच्चों? लंबी बेलनाकार शाखा रहित और बहुकेंद्रक होते हैं। चिकनी में लंबी शाखा रहित एक केंद्रक तथा सिरों पे पतली तुरुपी होती है। ये एक केंद्रकीय बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं। पहली चीज ये होगी बच्चों। इनमें हल्के और गहरे रंग के धारियां होती हैं, इसमें नहीं होती और इसमें भी नहीं होती। ठीक है। फिर ये अस्थियों से सीधे जुड़ी होती है, ये नहीं जुड़ी होती, ये दोनों। ठीक है। दूसरी चीज, ये ऐच्छिक से बनी होती है, ये अनैच्छिक से बनी होती है। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि ये शरीर में, हमारे हाथों पैरों में पाई जाती है। ये शरीर के आंतरिक अंगों जैसे कि श्वास नली, आमाशय आदि में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है बच्चों। तो ये बात हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक पेशी ऊतक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होती है? तो अनैच्छिक पेशी ऊतक वह ऊतक होते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं हो सकते। ये पाए जाते हैं हृदय पेशी में, आहार नाल में, भोजन की प्रवाह इत्यादि में। इनका उदाहरण है चिकनी पेशी और हृदय पेशी बच्चों। ठीक है बच्चों।
तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।